ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने को जिला न्यायालय के आदेश पर जिलाधिकारी के सुपुर्द किया गया है। एडीएम प्रोटोकॉल और विश्वनाथ मंदिर मुख्य कार्यपालक अधिकारी व्यासपीठ के अधिवक्ता और सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र पाठक के सामने तहखाने खोला गया और उसमें से मिले सामानों को देखकर कागजी कार्यवाही के बाद एडीएम प्रोटोकॉल के सामने डीएम के सुपुर्द किया गया। व्यासपीठ के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र पाठक ने तहखाने की चाबी डीएम को सौंपने के लिए जिला जज को एप्लीकेशन दिया था, जिसमें तहखाने के रख रखाव और सुरक्षा की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को सौंपने की बात कही गई थी। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने इस पर सुनवाई करते हुए 17 जनवरी को अपना फैसला सुनाया था, जिसमें उन्होंने डीएम को चाबी सौंपने का आदेश दिया। उसी फैसले के आधार पर तहखाना डीएम के सुपुर्द किया गया। सोमनाथ व्यास के नाती और वादी शैलेंद्र व्यास पाठक ने कहा कि जिला जज ने हमारी मांग को स्वीकार किया है। उम्मीद है कि जिस प्रकार मैं बचपन से मंदिर में पूजा पाठ करा रहा था, मेरी फिर कोशिश रहेगी कि मैं उसी प्रकार फिर से माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सर्टिफाइड कॉपी के लिए हमने अप्लाई कर दिया है और सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन करने की प्रक्रिया जारी है। जैसी सर्टिफाइड कॉपी हमें मिलेगी, हार्ड कॉपी, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे और उसके बाद आगे की लीगल कार्रवाई बढ़ाएंगे। किन कॉपी को ये कॉपीज दी जाएगी? कितने लोगों को? प्लेंटिफ नंबर 225 के जो काउंसिल हैं उनको दी जाएगी और इसमें मैंने अपने नाम से अप्लाई किया है और सुधीर त्रिपाठी जी ने, तो हम दोनों लोगों ने अप्लाई किया इसकी सर्टिफाइड कॉपी के लिए। जैसी सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी हम आगे की प्रक्रिया बढ़ाएंगे। क्या लग रहा है विष्णु जी कि आज कॉपी मिल सकती है? पूरी उम्मीद है आज कॉपी मिल सकती है और हम लोग जो लीगल कार्रवाई है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी उसकी फीस जमा होगी, सब फॉर्मेलिटी हो गई? सारी फॉर्मेलिटीज चल रही हैं। फॉर्मेलिटीज काफ़ी लेयर में चलती है सर्टिफाइड कॉपी की, तो वो सारी फॉर्मेलिटीज हम लोग कर रहे हैं और जैसी मिलेगी आपको अवगत कराएंगे। अच्छा विष्णु जी, अगर ये मिल जाती है तो आपत्ति के लिए फिर कब तक का समय? 6 फरवरी की डेट निर्धारित की है माननीय न्यायालय ने और उसके बाद अभी उसमें टाइम एक्सटेंड भी हो सकता है। पहले हम लोग सर्टिफाइड कॉपी ले लें, उसका अध्ययन कर लें, फिर देखेंगे उसमें क्या आपत्ति देनी है। तो आपत्ति फिर 6 फरवरी को होगी? कोई ज़रूरी नहीं है हम आपत्ति दें, अगर रिपोर्ट सही है तो आपत्ति देने की ज़रूरत नहीं आती है, पर ये सारी बातें एक बार रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद, रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद ही क्लियर होंगी। मतलब कुल मिला के इसके बाद अगर रिपोर्ट मिलने के बाद जो अगली सुनवाई होगी वो 6 फरवरी को? जी 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 बिल्कुल। हिंदू पक्ष से सिर्फ 2 ही वकीलों ने अभी दिया है? नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, प्लेंटिफ नंबर 225 के जो काउंसिल हैं उनको देने का अधिकार है, कोर्ट ने उन्हीं को दिया है। तो प्लेंटिफ नंबर 225 के 3 वकील हैं, सुभाष नंदन चतुर्वेदी, सुधीर त्रिपाठी, विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन। तो हम लोगों ने कॉमन तरीके से अप्लाई की है सर्टिफाइड कॉपी और जैसी सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी हम आगे की प्रक्रिया बढ़ाएंगे।